तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की फ़ोटो कलर ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह की पीर अजमल रज़ा कादरी की फ़ोटो को आप किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं, उसके बाद उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी से वॉच कर लेना है। इसके अंदर आपको ए टू ज़ी बताया जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसको बनाने के लिए आपको दो ऐप चाहिए होगी। एक का नाम है विंग ऐप, दूसरी का नाम है लाइट रूम ऐप। तो सबसे पहले आपने विंग ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने विंग ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, जैसा कि आपको ये शो हो रहा है। जैसा कि इंटरफेस हमारा आ गया है, तो उसके बाद आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जहां आपने क्लिक करना है ऐड आए तो स्किप कर दें। क्वालिटी रिस्टोर इमेज क्वालिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अल्ट्रा 4K के ऊपर HD के ऊपर रखने के बाद आपने ट्राई नो के ऊपर क्लिक करना है। ट्राई नो के ऊपर क्लिक करने के बाद फ़ोटोज़ में आ जाना है। जिस फ़ोटो की आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, आपने सबसे पहले वो फ़ोटो को ऐड करना है। उसके बाद प्रोसेस नो के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी ये फ़ोटो इस तरह से आ जाएगी। कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आपकी फ़ोटो आपके सामने बनकर आ जाएगी। तो जैसा कि हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद जब ये 100% हो जाएगी, तो उसके बाद हमने जो इसकी कलर ग्रेडिंग करनी है वो कैसे करनी है वो आपको ए टू जी बताएंगे। जैसा कि हमारी ये रीजनल फ़ोटो इस तरह से थी, तो आपने जब इसको इन्हेंस करना है, उसके बाद यहाँ से आफ्टर के ऊपर रखकर आप चेक करेंगे तो काफ़ी फेस स्मूथ हो चुका है। पहले ब्लरिंग ज़्यादा थी, अब ब्लरिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इसको बैक कर देना है। तो बैक करने के बाद आपने अपनी सेकंड ऐप को ओपन करना है, जिसका नाम है लाइट रूम ऐप। इसको आपने ओपन करने के बाद आपके सामने इसका भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो अभी अभी वीडियो फ़ोटो को इन्हेंस किया वो हमारी यहाँ आ गई है। इसको हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। तो जहाँ से हम कोई साइज़ के अंदर क्रॉप करते हैं, तो इस तरह से कर लेते हैं, आपको अच्छी देखने को भी लगे कि हाँ भी वाकई भी इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। तो उसके बाद हम इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद जैसे कि इस तरह रखने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ प्रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर थ्री डॉट के ऊपर आ जाना है। इंपोर्ट प्रीसेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह के ये प्रीसेट होने लाजमी है। जैसे कि अगर कोई बंदा हमसे प्रीसेट लेता है, तो वो जो हम प्रीसेट उसको देते हैं वो इस तरह के प्रीसेट हैं। जैसे कि जहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद 94 है, इसको हमने कर लेना है इस तरह से। तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि जहाँ हमारे अभी कोई प्रीसेट शो नहीं हो रहे, तो अभी ऐड हो रहे हैं। तो जब ऐड होते हैं तो आपको चेक करवाते हैं कि वाकई हमारे प्रीसेट ऐड हो चुके हैं कि नहीं हुए। तो जैसा कि यहाँ से मेरे 91 प्रीसेट ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग कर लेनी है, जिस तरह की आप करना चाहें। जैसा कि आपको जहाँ काफ़ी कलर ग्रेडिंग मिल जाती हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसा कि वन क्लिक के अंदर आपकी फ़ोटो एडिट हो रही है। तो जैसा कि आपके सामने ही है, जहाँ से 92 प्रीसेट हमारे ऐड हैं। तो इसके अंदर जो आपको अच्छी लगती है आप प्रीसेट को ऐड कर लें। काफ़ी प्रीसेट हैं, एक नहीं है, काफ़ी तरह के प्रीसेट आपको मिल जाते हैं। आप अपनी भी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं ये प्रीसेट लगा कर। तो जैसा कि कोई भी अच्छा सा प्रीसेट में लगा कर इसके थोड़ी सी, जैसा कि ये वाला प्रीसेट मुझे अच्छा लगा है, इसको हमने ओके कर लेना है। हमने जहाँ से 26 वाला ये प्रीसेट लगा दिया। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लगा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप लगा लें। जैसे कि मैं 26 वाला लगाने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ऊपर क्लिक करना है। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको अपनी डिवाइस के अंदर
फाइल मैनेजर के अंदर, जहाँ आप अपनी गैलरी के अंदर इसको सेव कर लेना। इस तरह से आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो कुछ टाइम लग सकता है। उसके बाद जैसे कि ये सेव हो गया, ओके करने हैं। ओके करने के बाद बैक आ जाना है। तो आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, तो आपने उस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। तो जाने के बाद आपने जहाँ से सबसे पहले अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। अपनी गैलरी में से एक फ़ोटो को ऐड कर लेना है, ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने करना क्या है, तो ये आपकी फ़ोटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले न्यू फ्रेश जीमेल से आपने इसको कर लेना होता है। तो जैसा कि ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया, आपने 2x के ऊपर रखकर इसको कर लेना है। और स्टाइल के ऊपर आकर इसको ये फ़ोटो वाले सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। और कुछ भी नहीं करना है, आपने इसको इन्हेंस कर देना है। जब आप इन्हेंस करेंगे तो नीचे ये इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरी एक फ़ोटो इन्हेंस हो रही है, ये वाली। तो इसको हम इन्हेंस कर लेते हैं। तो आप इन्हेंस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, ये इन्हेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जो इसके अंदर मैंने अपनी फ़ोटो बनाई है, जैसे कि पीर अजमल रज़ा कादरी की, ये आप चेक कर लें। सेम टू सेम वही है। जैसा कि ओरिजिनल फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह की थी। आपके सामने मैं आपको जूम कर भी चेक करवा देता हूँ। नॉर्मल फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह की है। उसके बाद इसके ऊपर जब वो लगा हुआ है, इन्हेंस हुई है, उसके बाद ये फ़ोटो हमारी कुछ इस तरह की शेप के अंदर आ गई है। आप इसको एक बार और करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। तो जैसा कि ये इस तरह की बनी है, तो मैं इसको सेव कर आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो जैसे कि हमारी सेकंड फ़ोटो जहाँ से इन्हेंस हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपका इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट किस तरह का है। तो यहाँ से क्लिक कर आपने इसको डाउनलोड कर लेना होता है। तो जब ये डाउनलोड हो जाती है, तो जैसे कि ये डाउनलोड हो जाएगी, तो उसके बाद आपने इसको करना क्या होता है, बैक आना होता है। बैक आने के बाद आपने अपनी लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना होता है। लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, तो लाइट रूम जब आपका ऐप ओपन हो जाएगा, तो आपने ऊपर क्लिक करना है। जहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर प्लस के आइकॉन पे आ जाएंगे। तो जहाँ से जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाई हुई है फ़ोटोज़, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार पहले इन्हेंस कर रखी हुई है, तो मैं वो वाली फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ जो मैंने आपको दिखा रहा था। तो इस तरह की है वो आपकी फ़ोटो बन के आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वही फ़ोटो मैंने आपको चेक करवाई है। ये मैंने उसके अंदर 2 बार इन्हेंस की है, तो आपने भी इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद कलर ग्रेडिंग यहाँ से आ जाना है। लाइट रूम के ऊपर आकर इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फिर से प्रीसेट लगा सकते हो। आपकी फ़ोटो A to Z वैसी बनकर तैयार हो जाएगी जैसी आपको चाहिए होगी, जैसे कि ये आप चेक कर लें। तो इंशाल्लाह आपकी भी फ़ोटो इस तरह की बन जाएगी। जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आपने इसी तरह से फॉलो कर लेने हैं। उसके बाद आपकी A to Z इस तरह की फ़ोटो बनकर तैयार हो जाए, जैसे कि आपको जिस तरह की भी चाहिए। तो आप इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग खुद की भी कर सकते हैं। तो जैसे कि इस तरह की आपकी फ़ोटो बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2x के अंदर ये मैंने इन्हेंस की हुई है फ़ोटो को। तो हमारी कमाल की फ़ोटो बनकर तैयार हो गई है। तो आई होप आज मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।